अब देखिए, वैसे तो विपक्ष की टेंशन सिर्फ इतनी ही नहीं है, बल्कि मोदी ने सबसे ज्यादा कैंडिडेट उतार कर भी विपक्ष को चित कर रखा है। पीएम मोदी ने 24 के चुनाव में बीजेपी के लिए 370 प्लस का टारगेट सेट कर दिया, तो एनडीए के लिए 400 पार पहुंचाने का लक्ष्य रख दिया है। मोदी अपने हर भाषण में 400 प्लस का नारा लगा रहे हैं। एनडीए के नेता और कार्यकर्ता सभी 400 के मिशन को कामयाब बनाने में जुटे हुए हैं। तो मोदी ने यहां तक पहुंचने के लिए अपने 400 से ज्यादा योद्धा भी तैयार कर लिए हैं। एक तरफ जहां विपक्ष गठबंधन का अभी भी कई राज्यों में पेच फंसा हुआ है सीट शेयरिंग को लेकर, वहीं बीजेपी ने बाजी मारते हुए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर आधी लड़ाई जीत ली है। बीजेपी अब तक 402 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। 2 मार्च को पहली सूची में बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था। 13 मार्च को बीजेपी ने 72 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी थी। 21 मार्च को तीसरी लिस्ट में 9 कैंडिडेट के नामों का ऐलान किया गया। 22 मार्च को चौथी सूची में बीजेपी ने 15 नाम जारी कर दिए, जबकि 24 मार्च रविवार को बीजेपी की 5वीं लिस्ट में 111 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया। बीजेपी ने वैसे तो इस बार भी अधिकतर सीटों पर अपने दिग्गजों पर ही दांव खेला है, लेकिन बीजेपी की 5वीं लिस्ट में कुछ नाम ऐसे हैं जो चौंकाने वाले हैं। चाहे मंडी से कंगना रनौत हो, मेरठ से अरुण गोविल हो, या फिर गाजियाबाद से वीके सिंह की जगह अतुल गर्ग हो, बीजेपी ने इन नामों के जरिए हर किसी को चौंका दिया है। और पीएम मोदी का यही सरप्राइज विपक्ष को 24 के चुनाव में बेरंग कर सकता है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें यानी कि 80 सीटें हैं, जिसको लेकर कहते हैं कि केंद्र की सत्ता का रास्ता यहीं से होकर गुजरता है। इसीलिए बीजेपी यहां की ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही है और हर एक सीट पर ऐसे ही प्रत्याशियों को मौका दे रही है जो बीजेपी के लिए जिताऊ साबित हो सकते हैं। बीजेपी प्रत्याशियों का पूरा विश्लेषण करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको यूपी में एनडीए गठबंधन में कौन कितनी सीट से चुनाव लड़ रहा है, जरा वो बड़े ही विस्तार से और बड़े ही सिलसिलेवार तरीके से समझा देते हैं। देखिए, इसे समझिए। बीजेपी 75 सीटों पर, तो वही अगर हम बात करें आरएलडी की तो ये 2 सीटों पर, एडीएस की बात करें 2 और सुभाषपा की बात करें यानी कि एसबीएसपी की बात करें तो 1 सीटें। सबसे बड़ी बात है कि यूपीए में एनडीए का गणित क्या है, कौन कितनी सीट पर इस बार चुनाव लड़ रहा है, यह चौंकाने वाला है, क्योंकि पहले यानी कि पिछले चुनाव का जो समीकरण था वो बिल्कुल अलग था और इस बार का जो समीकरण है वो बिल्कुल अलग होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसे समझिए और देखिए। बीजेपी 75 सीटों पर, आरएलडी जो कि अब गठबंधन में आ चुकी है बीजेपी के साथ 2 और एडीएस 2, सुभाषपा 1। ये वो गणित है जिस पर इस बार एनडीए जो है वो चुनाव लड़ रही है। अब देखिए, यूपी में बीजेपी 75 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिसमें से उसने अब तक 63 प्रत्याशी उतार दिए हैं। 12 सीटों पर अभी ऐलान बाकी है। बीजेपी ने पहली लिस्ट में यूपी के 51 नामों का ऐलान किया था, जिसमें से बाराबंकी सीट से उपेंद्र रावत ने वायरल वीडियो की वजह से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। 5वीं लिस्ट में यूपी के 13 प्रत्याशियों का नाम है, जिसमें से 4 ही शहरों पर बीजेपी ने फिर से भरोसा जाहिर जताया है, जबकि 9 सांसदों के टिकट काट दिए गए। अब आपको विस्तार से बताते हैं कि किस पर बीजेपी ने भरोसा जताया और किस पर नहीं, यह भी समझेंगे आप। और उत्तर प्रदेश में किस तरीके से 80 की 80 सीटों को पाने के लिए बीजेपी ने क्या रणनीति बनाई है, इसके बारे में आपको समझाते हैं। देखिए, किस पर जताया भरोसा। मुरादाबाद से कुंवर सर्वेश को टिकट दिया गया दोबारा, सहारनपुर से राघव जी को दिया गया, सुल्तानपुर से मेनका गांधी को दोबारा टिकट दिया गया है, अलीगढ़ से सतीश गौतम को इस बार दोबारा टिकट दिया गया है और ये एक बार फिर से कुंवर सर्वेश को टिकट जो है वो दिया गया है। सहारनपुर की बात कर लीजिए तो राघव लखनपाल को एक बार फिर से दोबारा बीजेपी ने टिकट दिया। तो ये वो नाम है जिस पर बीजेपी ने इस बार यानी कि 24 के चुनाव में वापस उम्मीदवार बनाया है, यानी कि उन्हें यह मालूम है कि इस बार इन सीटों पर यही चेहरे कमल खिला पाएंगे और इसी को लेकर तमाम चर्चाएं भी थी। आखिर अब बीजेपी की रणनीति क्या होने वाली है, इन लिस्ट से आप समझ सकते हैं। अब आपको उन सीटों के बारे में बताते हैं जहां पर नए चेहरों को मौका दिया गया, पुरानों का टिकट काट दिया गया, लेकिन उनकी जगह जिन नए चेहरों को जगह दी गई है, जिन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है, आखिर वो चेहरे कौन से हैं, अब उसे भी आप समझ लीजिए।
यूपी के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट और किसका टिकट कटा, किसको मिला, इसे समझिए। देखिए, बाराबंकी से उपेंद्र रावत का टिकट कट गया और राजरानी को टिकट मिला है। बहराइच से अगर हम बात करें तो अक्षयवर लाल गौड़ का टिकट कटा है, आनंद गौड़ को इस बार टिकट जो है वो मिला है। और देखिए, मेरठ से राजेंद्र अग्रवाल का टिकट कटा, अरुण गोविल को टिकट मिला। कानपुर से सत्यदेव पचौरी का टिकट कट गया है, रमेश अवस्थी को टिकट मिला है। हाथरस से राजवीर सिंह वाल्मीकि का टिकट कटा हुआ है, अनूप वाल्मीकि को टिकट मिला है। बदायूं से संघमित्रा मौर्य का टिकट कट गया है और दुर्विजय सिंह शाक्य को टिकट मिल चुका है। बरेली से संतोष गंगवार का टिकट कट चुका है, छत्रपाल गंगवार को इस बार वहां से टिकट मिला है। बाराबंकी से उपेंद्र रावत का टिकट कटा, राजरानी रावत को टिकट मिला। बहराइच से अक्षयवर लाल गौड़ का टिकट कटा, आनंद गौड़ को यहां से टिकट मिला। ये वो सीट और ये वो चेहरे जिनको इस बार मौका बीजेपी ने नहीं दिया। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट कट गया और यहां से बीजेपी ने इस बार कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए जितिन प्रसाद पर दांव लगाया। आपको बता दें कि साल 1996 के बाद ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब पीलीभीत सीट से गांधी परिवार का कोई उम्मीदवार चुनावी मैदान में नहीं होगा। पीलीभीत से मेनका गांधी साल 1989 में जनता पार्टी से जीतकर सांसद बनी थी। इसके बाद 1996 से 2009 तक लगातार मेनका गांधी पीलीभीत से सांसद रही। फिर 2009 में मेनका ने यह सीट अपने बेटे वरुण गांधी को दे दी और वरुण गांधी पीलीभीत से बीजेपी के टिकट पर जीतकर सांसद बन गए। इसके बाद 2014 में फिर मेनका गांधी पीलीभीत की सांसद बनी, लेकिन 2019 में यह सीट फिर से वरुण गांधी के पास पहुंच गई और 2019 में वरुण गांधी ने 2,55,627 वोटों से जीत भी दर्ज की, जो कि बहुत बड़ा मार्जिन था। वरुण गांधी को इस बार पीलीभीत से टिकट नहीं मिलने वाला है, ये कयास पहले से ही लगाए जा रहे थे। लेकिन वरुण गांधी के करीबी ने जब पर्चे खरीदे तो लगा कि उन्हें टिकट मिल जाएगा, लेकिन बीजेपी ने वरुण गांधी का टिकट काट दिया। हालांकि वरुण गांधी की मां मेनका गांधी को सुल्तानपुर से बीजेपी ने इस बार अपना उम्मीदवार बनाया है और इसके जरिए बीजेपी ने संदेश देने की कोशिश की है कि बीजेपी उन सीटों पर चेहरा बदलकर जोखिम लेने के मूड में नहीं है जिन पर उस उम्मीदवार की पकड़ मजबूत है। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि वरुण गांधी का टिकट कटने से उनकी मां मेनका गांधी भी नाराज हैं और वरुण को लेकर मेनका गांधी बीजेपी हाईकमान से बात करेंगी। वैसे बीजेपी का रिकॉर्ड रहा है कि पार्टी ने अब तक किसी दबाव में कैंडिडेट नहीं बदले हैं। कहा यह भी जा रहा है कि अगर बात नहीं बनी तो मेनका गांधी भी चुनावी मैदान से दूरी बना सकती हैं और ऐसी सूरत में वरुण गांधी कांग्रेस या समाजवादी पार्टी के टिकट से पीलीभीत, अमेठी या फिर रायबरेली सीट से बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं और हर किसी को अब वरुण गांधी के अगले कदम का इंतजार रहेगा कि आखिर वो क्या करने वाले हैं। अब बात करते हैं गाजियाबाद की। गाजियाबाद लोकसभा सीट से बीजेपी ने इस बार वीके सिंह को मौका नहीं दिया। उनकी जगह वैश्य कार्ड खेलते हुए अतुल गर्ग को प्रत्याशी बीजेपी ने बना दिया। लेकिन इस सीट पर पहला मौका जब बीजेपी ने वैश्य समाज के प्रत्याशी को बनाया यानी कि दिया, इससे पहले बीजेपी ने इस सीट पर 8 बार चुनाव लड़ा है, जिसमें से 7 बार बीजेपी को इस सीट पर जीत मिली है और 7 बार क्षत्रिय सांसद बने। इसीलिए इसे सीट को क्षत्रिय का गढ़ भी माना जाता है। हालांकि वैश्य समाज के उम्मीदवार भी जीत चुके हैं। बीजेपी के 4 बार के सांसद रहे रमेश चंद्र तोमर को 2004 के चुनाव में कांग्रेस के सुरेंद्र प्रकाश गोयल ने हरा दिया था। अब देखना होगा कि वीके सिंह की जगह अतुल गर्ग का क्या कमाल होता है और वो क्या कमाल करके दिखाते भी हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किस तरह से होली का जश्न मनाया, इसके बारे में भी आपको दिखाएंगे। देखिए, तस्वीर आपके सामने है। अब तक बीजेपी ने जिन सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं वो बड़ी सोच समझकर उतारे गए हैं। लेकिन इसके बारे में आपको बताएं इससे पहले सीएम योगी जब आज होली खेल रहे थे, उनकी तस्वीरें आपके सामने हैं। गुलाल के साथ, फूलों के साथ, वो संतों के साथ, अपने समर्थकों के साथ, अपने चाहने वालों के साथ होली खेलते हुए नजर आए।
तो बात करते हैं अब चुनाव से जुड़ी हुई खबर